धन ही सब कुछ नहीं है। अगर धन ही सब कुछ होता तो हर धनवान सुखी होता, स्वस्थ होता और आनंद में होता। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। वे बहुत संघर्ष करते थे और दिन भर मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। परंतु उनकी यही कहानी किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए काफ़ी थी। एक दिन एक धनी व्यापारी उस गांव के पास से गुजर रहा था। उसे गरीब परिवार का घर दिखाई दिया। उसे उनकी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बहुत ही सुरमय और प्रेरणादायक थी। उसने विचार किया कि उस लड़की का स्वर उसके व्यापार को चमका सकता है। व्यापारी ने उस घर में जाकर उस लड़की को देखा और उसे अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव दिया। लड़की और उसका परिवार चकित रह गए, क्योंकि यह उनके लिए अप्रत्याशित संदिग्ध था। परंतु उस लड़की ने व्यापारी से पूछा, क्या मैं अपने परिवार के साथ वापस आ सकती हूँ? यह सुनकर व्यापारी थोड़े समय के लिए चिंतित रहा, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद उसने लड़की के सवाल को समझा और एक साथ वापस जाने की अनुमति दे दी। व्यापारी को यह बात अच्छे से समझ में आ चुकी थी कि लोगों के आपसी सहयोग से ही उसका व्यापार चलता है। व्यापारी ने समझा कि धन ही सच्ची संपत्ति नहीं होती। मानवीय गुण और संघर्ष के साथ ही जब इंसान आगे बढ़ता है तो वही असली खुशी होती है। और इसके बाद वह व्यापारी भी एक समृद्ध और समर्पित परिवार का आनंद लेने लगा। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि इंसान धन कमाने में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अपने असली रिश्तों को भूल चुका है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि धन के पीछे मत भागो, बल्कि अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि के साथ रहो। दोस्तों, धन से कीमती घड़ी खरीद सकते हैं पर एक भी पल नहीं। भोजन खरीद सकते हैं पर भूख नहीं। बिस्तर खरीद सकते हैं पर नींद नहीं। क्योंकि धन दौलत सिर्फ हमारे रहन सहन का स्तर बदल सकते हैं, पर सारी जहां की दौलत भी हमारी समझ, बुद्धि, नीयत, भाग्य, सोच व आचरण नहीं बदल सकती। तो दोस्तों, माया को ही सब कुछ नहीं समझना चाहिए। जो दिल से अमीर होते हैं वो अपनी खामोशी से सब कुछ कह जाते हैं। जो धन से अमीर होते हैं वो बहुत कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाते, और उनके तो लहजे में तहजीब ही नहीं होती, जो सिर्फ विरासत में दौलत पाते हैं।